हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस, ये तीनों इस वक्त पॉलिटिक्स के सबसे हॉट टॉपिक हैं। उत्तर प्रदेश में इसे लेकर नए नए पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में एक नया प्रयोग होने वाला है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में साधु संतों का महाकुंभ। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बहुत टाइम के बाद आपके सामने आए और आज हमारा टॉपिक है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेके, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम के नाम से भी जानते हैं। तो हम सारी चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे कि जो भी चीज़ें होने लग रही है क्या वो ठीक है उस लहजे से जैसे आपको दिखाई जा रही है, या फिर उसके उनके पीछे कुछ और भी सच है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या फिर बागेश्वर धाम कौन है। तो ये एक स्पिरिचुअल गुरु बोले जाते हैं जो कि लोगों का माइंड रीड करते हैं, या फिर लोग बोलते हैं माइंड रीड करते हैं, या फिर और कुछ लोग मानते हैं कि ये इनके पास कोई सिद्धि है जिससे लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो हम लोग आज ना वही सब कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या इनके पास कोई सिद्धि है या फिर ये बस ऑलरेडी बस माइंड रीडिंग का खेल है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम अगर आज इस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का योग है, या फिर जहाँ पे हम लोग साइंस की बातें करते हैं, या फिर ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी ये चीज़ें इतनी प्रेवलेंट क्यों है। और बात यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री की नहीं है। अगर आप किसी भी धर्म में जाके देखेंगे, आप अगर मुस्लिम में जाके, इस्लाम में जाके देखेंगे, या फिर आप क्रिश्चियनिटी में जाके देखेंगे, तो वहाँ पे भी सेम प्रैक्टिस होती रहती है। लेकिन अब ये एक इंसान के पीछे लोग इतने क्यों पड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि एक किसी भी धर्म में कन्वर्जन रेट कितना है। तो आप जितनी भी इतिहास रहा है तो उसमें हिंदुइज्म में लोग कम कन्वर्ट हुए हैं, जबकि हिंदू जो लोग हैं वो दूसरे धर्म में ज़्यादा कन्वर्ट हुए हैं कंपेरेटिवली टू और धर्मों के हिसाब से। अब आप लोग अगर ये बोलेंगे कि आप वो वाला टॉपिक क्यों नहीं बता रहे हो जो कि माइंड रीडिंग है कि नहीं, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन पहले आप ये समझिए, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पे जो मुस्लिम्स की संख्या माइनॉरिटी की वो 4% थे, अभी वो 14% हो गए, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी वगैरह ये 2-3% में खेलते रहते हैं। तो और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने काफ़ी ऐसे लोग जो कि दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, उन्हें अपने धर्म में फिर से वापस लेके आए वो, और वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग फिर से कन्वर्ट हो गए, हिंदुइज्म में आ रहे थे। तो आप किसी भी धर्म में अगर आप ये करोगे कि उसके जानने वाले उनको काट के अपने धर्म में ले आओगे, तो हमेशा से ऐसा रहा है कि जो भी ये सो कॉल्ड जो लोग बैठे हुए उन्हें ये चीज़ कभी पसंद नहीं आती। तो उनके पास सबसे बेस्ट तरीका बचता है किसी भी इंसान को वहाँ पे डिफेम करने का। अगर आपको डिफेम नहीं करेंगे तो लोग तो उन्हें मान ही रहे ना। तो उन लोगों के पास एक ही तरीका बचता है ये देखे कि किसी उस इंसान को डिफेम करो, या फिर उसे बताओ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पाखंडी है या फिर ये बहुत ज़्यादा ढोंगी है। तो यही यहाँ पे होने लग रहा है कि उन्हें उस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पे बहुत पाखंड कर रहा है या फिर बहुत बहुत ढोंग कर रहा है। लेकिन अगर आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अगर सुनेंगे तो बोलेंगे, या फिर आपने कभी देखा होगा तो वो खुद ही ये बात बोलते हैं कि वो कोई भगवान नहीं है, या फिर वो कोई ऐसे गुरु नहीं है। वो उनके पास बस सिंपल सी कुछ चीज़ है, कुछ उनके पास कुछ उन्हें भगवान का आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये चीज़ें होने लग रही है। तो अब हम ये बात करेंगे कि क्या ये माइंड रीडिंग है या नहीं है, और ये माइंड रीडिंग किस तरीके से है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये जो भी ये चीज़ें हैं कि ऐसे, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो भी चीज़ें हैं वो हर धर्म में होती हैं। आपको ऐसी ढेरों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें ऐसी बहुत ज़्यादा ढेरों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें क्रिश्चियनिटी के लोग या फिर इस्लाम के लोग भी ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। और लोगों को बताते हैं कि आपके अंदर सो कॉल्ड स्पिरिट चली गई या फिर कुछ भी चले गया, और वो कुछ झाड़ फूक करते हैं और उससे वो उनके वहाँ से अलग हो जाता है। ये चीज़ें आप बागेश्वर धाम के वहाँ पे भी देखेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी होने लग रही हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप एक ही धर्म पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, मतलब आपको क्वेश्चन करना है तो आप इन सारे लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, उन सब पे क्वेश्चन कीजिए ना। फिर अगर आपको हटाना ही इन चीज़ों को, आपको पूरा साइंटिफिक करना है, तो फिर आप लोग इनके ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो, जो लोग और भी ये चीज़ें करने लग रहे हैं। एक ही इंसान को टारगेट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये किसी भी समाज में ये होना सबसे बड़ी दुर्भाग्य की चीज़ है कि आप एक ही धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, आप बायसनेस बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा कहीं ना कहीं कि दूसरे धर्म के लोगों को फिर भी इतना टारगेट नहीं किया जा रहा है इतना कि इस धर्म के लोगों को किया जा रहा है। तो ये माइंड रीडिंग है जी, ये बिल्कुल माइंड रीडिंग है, और ऐसा होना पॉसिबल है माइंड रीडिंग्स के थ्रू भी। और ये डिफरेंट फॉर्म्स की माइंड रीडिंग हो सकती है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हमें ये बोल देना कि वो उनके पास बिल्कुल ही कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है,
तो वो शायद कुछ गलत हो जाएगा। और उनका खुद का ही बोलना है कि आप माइंड रीडिंग पर भरोसा कीजिए, उनकी शक्तियों पर भरोसा कीजिए मत कीजिए, लेकिन आप श्रीमद् भगवद गीता की तरफ आप अग्रसर होइए और उसे पढ़ने का प्रयत्न कीजिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये उनका खुद का ही मानना है। तो अगर आप ब्लाइंडली किसी को बोल देंगे कि ये गलत है या फिर ये सही है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। आप पहले देखिए कि वो इंसान क्या समझाना आपको चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। बाकी जहाँ तक बात रही है कि वो ऐसे लोग वहाँ पे आते हैं जिनके ऊपर कोई स्पिरिट है या फिर वो है, देखिए ये डिफरेंट माइंड के लेवल है। अगर किसी इंसान के माइंड के लेवल उसको हिल्यूशंस दिख रही है, उसको कुछ और भी होने लग रहा है, डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में इंसान का वो जो वहाँ पे कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है, उसको सच में दिक्कत हो रही है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरीके से वहाँ पे बात कर रहे हैं, उनकी जगह अगर यहाँ पे कोई और भी ये चीज़ें करेगा, वो साउंड निकालेगा जो साउंड वहाँ पे बज रहे हैं, या फिर उस लहजे में बात करेगा, तो वो जो इंसान है सो कॉल्ड, वो उसकी भी बात मान लेगा। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको कौन यहाँ पे उन्हें इंडिकेशन दे रहा है, कौन उनसे बोल रहा है। उन्हें बस फॉलो करना है, क्योंकि माइंड उस लेवल पर नहीं है कि वो इन चीज़ों को क्वेश्चन कर सके। अगर क्वेश्चन कर सकता माइंड, तो फिर वो लोग भी ठीक होते और लोगों की तरह। आप समझ पा रहे हैं? वो बस धीरेन्द्र गणेश शास्त्री या फिर बागेश्वर महाराज, उनको बस उनको सो कॉल्ड उन्हें देते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। अगर उसकी जगह कोई नॉर्मल इंसान भी उसी टोन में उनसे बात कर लेगा, तो वो भी उसकी बात मान लेंगे। और जहाँ तक ये बात है कि वो पहले से लिख के रख लेते हैं, तो ये चीज़ें भी माइंड रीडिंग से पॉसिबल हो सकती है। इसमें इतनी कोई बहुत ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। बाकी एज अ पर्सन वो कैसे है, तो एज अ पर्सन अगर आप उन्हें किसी को भी आपको जानना है, तो पहले उनकी बातें सुनिए कि वो किस लहजे में किस तरीके से बोल रहे हैं। धन्यवाद।